नहीं, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी जून में आई थी उसका आज तक पेपर ही नहीं हुआ। महाराज जी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने आयोग का गठन ही नहीं किया। 2 साल से वो आयोग ही बना रहे हैं, ना वो पेपर करा रहे हैं ना भर्तियां करा रहे हैं। ऐसी सरकार है कि पूरे देश में अभी कहा जाए तो सिर्फ एक बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ की रोजगार की बात हो रही है और रोजगार दे भी रही है। तो जो सरकार नौकरी युवाओं को देगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो बिजली पानी की बात करेगा, जो बेसिक नीड है लोगों की उसकी बात करेगा, जो करेगा। सिर्फ बात करने वाले तो बहुत है। नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में आज भागलपुर में जिला स्कूल के मैदान से परीक्षार्थी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ घर हुआ आपका, क्या परेशानी है आपको? परेशान बिहार से ही है, लेकिन बात ये है कि सरकार की ये रवैया कुछ ठीक नहीं लगती है, क्योंकि बिहार हर मामले में अगर पिछड़ी है तो बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि यूपी और पूरे प्रदेश के लोगों को या पूरे देश के लोगों को। अगर हम शिक्षित होते हैं, बिहार शिक्षित होता है, बिहार में एजुकेशन होता है तो बिहार आगे बढ़ेगा। इसमें वोट देते हैं सरकार को, हम लोग सरकार चुनते हैं हम बिहार के लोगों ने। और अभी जब नौकरी की बारी आती है, वैकेंसी की बारी आती है, आप पूरे देश को ले लेते हैं। इसमें तो हम लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी हो रहा है। एग्जाम कैसा गया आप? एग्जाम ठीक ठाक गया है। क्या लगता है बन जाएंगे शिक्षक? हाँ, लगता तो है। कहाँ घर हुआ आपका? बाका घर हुआ। क्या लगता है कैसा गया एग्जाम? बन जाएगा? ठीक है। अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो पेपर ठीक था। क्या कहिएगा, ये यूपी के भी लोग आ रहे हैं, अन्य कई राज्यों से आ रहे हैं बिहार में। हम सबका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, सबका पूरे देशवासियों का स्वागत है। हम तो इस गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा जन्म बिहार हुआ है, जिसने पूरे बिहार को, पूरे देश के लोगों को नौकरी रोजगार देने का काम कर रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है। आपके साथी कह रहे हैं कि हम वोट दे के सरकार बनाएंगे और सबकी अपनी अपनी विचार है भाई। हम तो जो सरकार नौकरी युवाओं को देगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो बिजली पानी की बात करेगा, जो बेसिक नीड है लोगों की उसकी बात करेगा, जो करेगा। सिर्फ बात करने वाले तो बहुत है, जो धरातल पे होना भी चाहिए, जो ये सरकार युवाओं के हित में फिलहाल तो कर रही है पूरे देश में। और इसलिए हम बिहार सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय तेजस्वी यादव जी को इसके धन्यवाद के पात्र है। और आप क्या कहिए, आप क्यों नाखुश नजर आ रहे हैं? हम इसलिए नाखुश है कि बिहार को एक बीमार राज्य घोषित किया जाता है, बेरोजगार राज्य घोषित किया जाता है। जब रोजगार की बारी आती है, अभी हमारे 30,000 या 10% कहते हैं 10%, लेकिन अभी 20% से ज्यादा की बहाली हो चुकी है। अगर हमारे 20% यही बिहार के युवा रोजगार मिले तो ये क्यों जाएगा प्रदेशों में काम करने, अलग प्रदेशों में, जबकि हमें सम्मान नहीं मिलता है अलग प्रदेशों में। दूसरी बात, हम जाने को तैयार है पर हमें सम्मान भी नहीं मिलता है। तो हमें सरकार से इस बात को देखिए कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए था। ये जरूरी नहीं है कि जो योग्य है बिल्कुल होगा, लेकिन बात है कि अगर आप हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार को बढ़ाना चाहते हैं, तो बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाना होगा, ना कि पूरे देश के युवाओं को। क्योंकि आप बात करते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो विशेष राज्य का दर्जा किस आधार पर देगा? जब आप पहले से परिपूर्ण है, पूरे देश को नौकरी दे रहे हैं, तो आप विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहते हैं? फिर आप कहाँ से हैं, कैसा गया एग्जाम? जी, एग्जाम हमारा बढ़िया गया। हम देवरिया उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से आए हैं। अच्छा भाई, स्वागत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों का। ये भाई नाराज हैं उत्तर प्रदेश के लोग, यहाँ के नौकरी पा रहे हैं, आप क्या कहिएगा? इनकी व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको संविधान में अधिकार दिया है कि हम कहीं भी जाए और अपने अधिकार के लिए वहाँ पर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं थी क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी जून में आई थी उसका आज तक पेपर ही नहीं हुआ। महाराज जी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने आयोग का गठन ही नहीं किया। 2 साल से वो आयोग ही बना रहे हैं, ना वो पेपर करा रहे हैं ना भर्तियां करा रहे हैं। और पेपर में हर साल हर महीने लाखों रोजगार, लाखों पत्र बांट रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार को क्या कहिएगा? नीतीश कुमार जैसा ही सीएम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, माननीय तेजस्वी यादव जैसा ही डिप्टी सीएम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। माननीय नीतीश कुमार की बहुत जरूरत है, उनके जैसे व्यक्तित्व की बहुत जरूरत है उत्तर प्रदेश। इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं आप? हम देखिए, हम किसी गठबंधन, किसी पार्टी का नहीं, व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार, माननीय तेजस्वी यादव, जिन्होंने हमको मौका दिया इस उत्तर प्रदेश के एक निवासी को बिहार में रोजगार देने के लिए, उनका हम समर्थन कर रहे हैं। क्या कहिएगा? देख लीजिए आपके ये इस बात से समर्थन हम भी करते हैं। ये सरकार ऐसी सरकार है कि पूरे देश में अभी कहा जाए तो सिर्फ एक बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ की रोजगार की बात हो रही है और रोजगार दे भी रही है। ऐसे ही नहीं बल्कि मेला लगा के दिया जा रहा है। इस सरकार का समर्थन बिल्कुल करते हैं, लेकिन बात कुछ
अलग हो जाता है, जिसके वजह से हमें दुख होता है इस बात का कि हमें बीमारू राज्य फिर क्यों घोषित किया जाता है जब हम हर चीज से परिपूर्ण है। तो आप शिक्षक बन जाइएगा, उम्मीद है? ये तो अभी रिजल्ट से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, यूपी के कई लोग शिक्षक बनने के बाद अपना वो कर दिए हैं, क्यों ऐसे? क्योंकि कुछ लोगों केवीएस भी हो गया है, अलग अलग चीजों में उनका हो गया है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। लोग ये भी कर रहे हैं अभ्यर्थी और बीच में अगर मान लीजिए पहले मना कर देते तो और लोगों को मौका मिलता। जी नहीं, केवीएस रिजल्ट अभी जल्दी आया है ना, इस वजह से बिहार का रिजल्ट पहले आ गया, नियुक्ति पत्र दे दिया। और अभी केवीएस रिजल्ट है, हमारे पहचान के 2 लोग जिनका केवीएस में हुआ, उन्होंने नियुक्ति पत्र दे दिया, अरे इस्तीफा दे दिया, और उनका चेन्नई और ये बिहार में शिक्षक बनकर क्या गौरवशाली महसूस करेंगे? बिल्कुल बिहार का जो गौरव है उसको गौरव को बढ़ाने का काम करेंगे, गौरवशाली महसूस करेंगे। जो चंद्रगुप्त का बिहार था, जो चाणक्य का बिहार था, उस बिहार को बनाने की कोशिश करेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम विपुल है। तो भागलपुर के जिला स्कूल के बाहर अभी हम खड़े हैं। हमारे बीच उत्तर प्रदेश के भी अभ्यर्थी थे, शिक्षक अभ्यर्थी, और बिहार के भी थे। बिहार के अभ्यर्थी का कहना है कि पहले बिहारियों को मौका दिया जाए, क्योंकि हम सभी यहाँ पर वोट देते हैं और बिहार की सरकार चुनते हैं। और हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी का कहना था कि हमें बिहार सरकार ने मौका दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमें वैकेंसी नहीं मिल रही थी। हम लोग कई साल से प्रयास कर रहे थे कि शिक्षक बने, लेकिन बिहार सरकार ने हमें शिक्षक बनने का मौका दिया है। इसके लिए हम बिहार सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।